व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ईएमटी रेस्क्यू 1122 का ये पेपर 22 मई 2022 को पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने मुनक्किद किया था। ईएमटी रेस्क्यू 1122 के इस पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ईएमटी के इस पेपर का पार्ट 1 भी देख सकेंगे और उसके अलावा इस पार्ट के बाद जो पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो तमाम पार्ट्स आपको उस लिंक में मिलेंगे। चलते हैं और इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद है। व्हाट इज द फर्स्ट एड टू क्लियर द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ 1 ईयर ओल्ड बेबी। व्यूअर्स, यहाँ पर ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि 1 साल का बच्चा है, उसकी एयरवे में, सांस के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन, कोई चीज फंस गई है, तो आप उसे कैसे निकालेंगे। व्यूअर्स, उसे निकालने के लिए आप बैक ब्लोज देंगे शोल्डर के नीचे। ये कुछ इस तरह से होता है कि जो बच्चा होता है उसे थोड़ा सा अपने टांग पर और बाजू पर उल्टा करके उसे रखा जाता है और खुद को आप इस पोजीशन में रखेंगे जिस तरह एक चेयर होती है, उस पोजीशन में अपने आप को रखकर आप बच्चे की बैक साइड पर 5 ब्लोज देंगे। ठीक है, तो बच्चे की जो एयरवे है वो क्लियर हो जाएगी। जो मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, बल्कि तमाम के तमाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स ही देखेंगे, वो जानते हैं कि ये जो तरीकाकार है ये एफ बाओ का एक मेथड है, एक प्रोसीजर है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही तरीकाकार है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल 2 players हिट्स विद ईच अदर and one of them have got his leg fracture. What will be your action as first aid provider? फुटबॉल के 2 प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे हैं, इस दौरान वो आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से उनमें से एक की टांग टूट जाती है। तो इस सूरत में आप एक फर्स्ट एड प्रोवाइडर होने की हैसियत से क्या करेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है वो ज्यादा सूटेबल है। फौरी तौर पर आप उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। आप उसे वॉक करने का तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है उसकी टांग जो है उसकी लेग फ्रैक्चर हो चुकी है, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि उसकी टांग को स्टेबल करते हुए आप उसे स्प्लिंटर लगाएं, किसी तरीके से उसे स्टेबल करते हुए आप उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाएं। क्योंकि अगर कोई लेग फ्रैक्चर होती है, जाहिर सी बात है आप उसे वहां पर किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। एक फर्स्ट एड प्रोवाइडर की हैसियत से आप उसे हॉस्पिटल जो है शिफ्ट करें। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ टर्म्स पता है कि किस तरह से आपने लेग को स्टेबल करना है ताकि मजीद नुकसान ना हो स्प्लिंटर वगैरह लगाकर, तो आप उसे स्प्लिंटर लगाएं, अदरवाइज आप उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करें। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, अ सीरियस इंजर्ड पेशेंट बिकम्स अनरेस्पॉन्सिव व्हाइल आस्किंग फॉर वाटर टू ड्रिंक एज अ रेस्क्यू स्काउट, व्हाट यू डू। एक इंतहाई शदीद जख्मी मरीज है जो कि पानी मांग रहा है, पानी मांगते मांगते वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, तो इस सूरत में एक रेस्क्यू स्काउट होने की हैसियत से आप क्या करेंगे। व्यूअर्स, ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा बेहतर है। आप फौरी तौर पर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करेंगे, 1122 पे कॉल करेंगे, एम्बुलेंस मंगवाएंगे, या जो भी उस एरिया में एम्बुलेंस सर्विस है, अगर आप सिंध से हैं तो छिपा है, अगर आप केपीके से हैं तो केपीके में भी रेस्क्यू 1122 मौजूद है और सिंध में भी रेस्क्यू 1122 का पूरा सेटअप और गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। तो आप वहां इलाके की मुनासबत से एम्बुलेंस को अरेंज करेंगे और उस शख्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप कहें जी ये पानी मांग रहा था तो इसे पानी पिला दो, नहीं, वो तो ऑलरेडी अनरेस्पॉन्सिव है। पानी पिलाएंगे तो वो उसकी एयरवे में जा सकता है, तो उसकी सांस की नाली में जब जाएगा तो मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करें। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी कंसीडर्ड व्हाइल डूइंग फर्स्ट एड ऑफ क्लोज बाउंड। अगर आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पेशेंट को, क्लोज बाउंड है, तो इस सूरत में आप डॉट्स का फार्मूला उस पर अप्लाई करेंगे। डी फॉर डिफॉर्मिटी, ओ फॉर ओपन बाउंड, टी फॉर टेंडरनेस, एस फॉर स्वेलिंग को जाहिर करता है। यहाँ पर जहन में रखें कि जब आप पेशेंट का एग्जामिन करेंगे तो ओपन वाउंड भी हो सकता है और ऐसा वाउंड भी हो सकता है जो जाहिरी तौर पर आपको नजर ना आए।
तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो ज्यादा सूटेबल है इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल बी द फर्स्ट एड टू कंट्रोल ब्लीडिंग? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए अगर किसी मरीज का खून बहुत ज्यादा बह रहा है तो इस सूरत में आप उसे कंट्रोल करने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उस जगह पर जहां से ब्लीडिंग हो रही है हाथ रखकर प्रेशर देकर भी उसे रोक सकते हैं, या वो जगह जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसे आप सर से ऊंचा कर दें। आप उसे सर से ऊंचा कर दें या फिर उसे उसकी हमवार सतह से थोड़ा सा बुलंद कर दें ताकि ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो थोड़ी स्लो हो जाए, तो इस सूरत में भी आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकेंगे। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, इसलिए हम ऑल ऑफ दी अबव को टिक करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में टॉर्निकेट का ऑप्शन भी दिया गया है कि आप टॉर्निकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉर्निकेट क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा जब आप इंजेक्शन वगैरह लगाने जाते हैं या किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो एक डोरी सी बाजू पर बांधते हैं वेन को तलाश करने के लिए, उसे टॉर्निकेट कहा जाता है। ये पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि जब ब्लीडिंग होती थी तो ब्लीडिंग के बिल्कुल पास करके उस जिस्म के हिस्से को टॉर्निकेट से बांध दिया जाता था ताकि खून की सप्लाई रुक जाए। लेकिन जो लेटेस्ट WHO के SOPs हैं उसमें सख्ती से टॉर्निकेट के इस्तेमाल को रोक दिया गया है। इसलिए नेक्स्ट फ्यूचर में किसी पेपर में टॉर्निकेट का ऑप्शन आए तो आपने टॉर्निकेट के ऑप्शन पे टिक नहीं करना, क्योंकि टॉर्निकेट के इस्तेमाल से मरीज का जो जिस्म का हिस्सा है वो जाया भी हो सकता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए स्पेशली ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर 4 से 5 घंटे का वक्त दरकार होता है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, चाहे छोटा सा कमेंट करें लेकिन करें जरूर। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में किसी भी पेपर की तैयारी के लिए आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से मदद ले सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 के पेपर्स की तैयारी के लिए करंट एंड पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए थे। ऐसे नोट्स थे जिनमें सिर्फ हमने पास्ट एंड करंट पेपर्स को ही शामिल किया था और मुकम्मल वजाहत के साथ उन्हें डिस्कस किया है। उन नोट्स में हमने आज का 22 मई 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया है। अगर आप अप टू डेट EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो कोई भी नोट्स हमारी ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट से आप 10% डिस्काउंट के साथ हासिल कर सकेंगे। इसलिए आज ही हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को ओपन करें और किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए नोट्स बजरिया डाक ऑनलाइन विद डिस्काउंट मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट कैन रेस्क्यू स्काउट्स यूज फॉर फर्स्ट एड ऑफ अ बर्न पेशेंट? अगर कोई मरीज जल जाता है तो इस सूरत में एक रेस्क्यू स्काउट होने की हैसियत से आप क्या करेंगे? अगर कोई मरीज जल जाता है तो इस सूरत में आप बर्निंग जेल का इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ नामों से बर्निंग जेल्स क्रीम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन बी है पॉलीफैक्स, ये ज्यादा सूटेबल है क्योंकि पॉलीफैक्स जो है ये जलने की सूरत में आप जिल्द पर लगा सकते हैं। याद रखें, हमारे मुआशरे में सोसाइटी में एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, वो ये कि जैसे ही उंगली, टांग या जिस्म का कोई भी हिस्सा जलता है तो फौरी तौर पर वहां पर टूथपेस्ट लगा दी जाती है। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना और कोशिश करें कि अपने घरों में आप बर्निंग जेल्स रखें ताकि अगर कोई जलने का वाकया हादसा पेश आए, रूनुमा हो, तो फौरी तौर पर आप उस क्रीम का, बर्निंग जेल का इस्तेमाल कर सकें। टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल जो है ये आपके लिए मजीद नुकसानदेह साबित हो सकता है। Question number 32. There is accident between two buses on a highway. There are many patients. What are the appropriate measures to help? हाईवे पर दो बसेस का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं, काफी ज्यादा पेशेंट्स हैं। तो इस सूरत में आप क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे? इस सूरत में आप ये करेंगे कि जो ज्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे और जो पेशेंट्स इतने ज्यादा जख्मी नहीं है, जिन्हें सिर्फ फर्स्ट एड की जरूरत है, उन्हें आप फर्स्ट एड देंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, while eating meal in a wedding ceremony, a 45 years old man is choked with a bone in his throat and his breathing completely stopped. What will you do
टू क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम हिज एयरवे। एक 45 साल का शख्स है जो कि किसी शादी की तकरीब में खाना वगैरह खा रहा था, तो गोश्त खाते हुए हड्डी जो है उसके गले में फंस गई। आप ये बताएं कि उस हड्डी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे। व्यूअर्स, फौरी तौर पर आप उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे ताकि वो जो हड्डी है वो आगे पीछे मूव करे। अगर तो वो आगे चली जाएगी तो जाहिर सी बात है वो पेट में चली जाएगी, उसकी जो एयरवे है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि वहां पर आपके पास किसी किस्म की ऐसी मशीनरी नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल करते हुए उसके गले में से हड्डी को निकाल सकें। फौरी तौर पर इन चारों ऑप्शंस में से जो सूटेबल है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट शुड वी टेल व्हाइल कॉलिंग हेल्पलाइन 1122। अगर हम रेस्क्यू 1122 की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो आप क्या उन्हें बताएंगे। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, अगर आपको कोई मसला है, तो आप रेस्क्यू 1122 पर कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप उन्हें क्या चीजें बताएंगे, वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हैं। ये तीनों चीजें आप उन्हें बताएंगे। मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूं। जैसे ही आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, और कॉल आप उसी सूरत में करेंगे जब आपकी जान को खतरा हो या किसी भी जानदार को, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, किसी भी जानदार की जान को खतरा हो तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी बिल्ली को भी खतरा है, बिल्ली भी कहीं पे फंसी हुई है, तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करें। यहाँ तक कि कोई परिंदा अगर किसी दरख्त पे फंसा हुआ है तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किसी भी जानदार को कोई किसी किस्म का खतरा है तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद आप उन्हें बताएंगे कि जो इमरजेंसी है, जो वाकया है वो किस जगह पे हुआ है। उसके बाद आप नंबर ऑफ विक्टिम्स बताएंगे कि जख्मी लोग कितने हैं, कितने लोग मर गए हैं, तमाम डिटेल उन्हें प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद रेस्क्यू 1122 के एहलकार वहां से गाड़ी को मूव करवाएंगे रेस्क्यू स्टेशन से। तो आप तब तक वहीं पर रहेंगे जब तक रेस्क्यू 1122 की गाड़ी वहां पर पहुंच नहीं जाती। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो कॉलर होता है, कॉल करने वाला कॉल करके चला जाता है और रेस्क्यू 1122 के अमला को वो जगह जहां पर एक्सीडेंट हुआ होता है वो नहीं मिलती। तो इस सूरत में काफी ज्यादा देर हो जाती है, वक्त जाया होता है। इसलिए कोशिश करें जब भी आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करें तो रेस्क्यू की गाड़ी पहुंचने तक आप जाए वकूआ पर मौजूद रहें ताकि आप गाड़ी को, एम्बुलेंस को, फायर व्हीकल को ऑन लोकेशन करवा सकें। क्वेश्चन नंबर 35, द एयरवे ऑफ 10 month बेबी इज ब्लॉक्ड विद अ कॉइन, हाउ मेनी टाइम्स विल यू गिव बैक ब्लोज टू क्लियर द एयरवे। एक 10 महीने का बच्चा है और उसके गले में सिक्का फंस गया है। आप ये बताएं कि उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसे कितने बैक ब्लोज देंगे। बैक ब्लोज से मुराद ये है, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, कि आप अपनी एक टांग आगे कर लेंगे, दूसरी टांग को थोड़ा सा बेंड करेंगे और जो टांग आपने आगे की हुई है उस पर बच्चे को उल्टा करके रखेंगे अपने बाजू पर और उसको बैक साइड से 5 बार उसे ब्लोज देंगे। उम्मीद है कि इस प्रोसीजर के बाद वो जो सिक्का फंसा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इसमें आपको रेस्क्यू 1122 के तमाम असामियों के हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको वो तमाम डाटा मिलेगा, वो तमाम पेपर्स मिलेंगे जो रेस्क्यू 1122 के पाकिस्तान में कंडक्ट हो चुके हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट की ये खुसूसियत है कि हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको जितना भी डाटा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स होंगे और जितने भी पेपर्स आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे वो मुकम्मल हलशुदा होंगे। आपने सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है और तैयारी करनी है, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो ड्यूरिंग CPR। जब आप CPR करते हैं तो उस दौरान 15:2 15:2 की रेशो होती है। व्यूअर्स, जब ये CPR का अमल जारी होता है तो इसमें 2 रेस्क्यूअर्स हिस्सा लेते हैं। इसमें 15 बार मरीज की छाती को दबाया जाता है। ये जो छाती मरीज की दबाई जाती है तकरीबन 1.5 इंच या 4 सेंटीमीटर तक दबाई जाती है और उसके बाद उसे 2 बार सांस दी जाती है। एक रेस्क्यूअर मरीज की छाती को 15 बार दबाएगा और दूसरा रेस्क्यूअर जो है वो मरीज को 2 बार सांस देगा। ये प्रोसीजर, ये अमल जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, ह्यूमन टिश्यू कंटेन्स अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स। बोन सेल्स में जो टिश्यूज हैं वो 20% पानी पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ब्रेन सेल का पूछा गया है।
ब्रेन सेल जो हैं ये 85% पानी पर मुश्तमिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मेल्टोज इज यूज टू मेक, मेल्टोज जो है ये अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर सही जवाब है और बहुत सी कैंडीज वगैरह में भी ये मेल्टोज यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोटीन फाइबर्स लाइक एक्टिन एंड मायोसिन टेक पार्ट इन मसल्स, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है सही जवाब है। वीवर्स ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये प्रोटीन की टाइप्स हैं जो कि मसल्स के साथ पाई जाती हैं। इंसानी जिस्म में जहां पर भी मसल्स हैं उनके साथ आपको ये दोनों प्रोटीन्स मिलेंगी। एक्टिन और मायोसिन ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं ये मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शंस के लिए काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ओलिगोस्ट्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। वीवर्स मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी इस ई टेस्ट मोबाइल ऐप से करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें और इसके साथ साथ अपनी सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 41, द शुगर दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड डिसैकेराइड। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, द बॉन्ड फॉर्म टू यूनिट 2 अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड। 2 अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। इसे पेप्टाइड बॉन्ड भी कहा जाता है और इसे कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। मुख्तलिफ पेपर्स में पेप्टाइड बॉन्ड और मुख्तलिफ पेपर्स में कोवैलेंट बॉन्ड के ऑप्शंस मौजूद हैं, इसलिए इन दोनों ऑप्शंस को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बन चेन्स मेक अप द स्केलेटन ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ पॉइजनिंग। अगर जहर का असर हो गया है, किसी ने जहर खा ली है या उसे जहर खिलाई गई है, तो इस सूरत में कोशिश करें कि आप फर्स्ट एड के तौर पर उस पेशेंट को उल्टी करवाने की कोशिश करें। उल्टी करवाने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, आप उसके गले में उंगली डालकर भी उल्टी करवा सकते हैं और बाज़ औक़ात जो पेशेंट इस किस्म की एक्टिविटी करता है या उससे करवाई जाती है तो खुद ब खुद भी उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल वी डू इन द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट। अगर सांप काट लेता है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन बी ज्यादा सूटेबल है। आप मरीज के तंग कपड़े उतार देंगे, उसकी ज्वेलरी उतार देंगे, क्योंकि हो सकता है जिस जगह पर सांप ने काटा है वो जगह सूजना शुरू हो जाए, वहां पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाए और बाद में आपको मसाइल का सामना करना पड़े। लेकिन अगर यहाँ पर जख्म को धोने के बारे में लिखा होता कि जैसे ही सांप काटता है तो उसके बाद आप उस जख्म को फौरी तौर पर पानी के साथ, साबुन के साथ अच्छी तरह से उसे साफ करें, तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर की जा रही है जो कि आज से पहले किसी भी वीडियो में शेयर नहीं की गई। मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए आप ई टेस्ट एकेडमी के दर्ज झेल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी फॉलो करें। इन प्लेटफॉर्म्स में ई टेस्ट फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को आप लाजमी लाइक करें, फॉलो करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक मौजूद हैं। अगर आप इन तमाम लिंक्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से, बल्कि बेहतरीन तरीके से मुख्तलिफ एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इन प्लेटफॉर्म से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन यू विल डिसाइड टू कंटिन्यू सीपीआर इन अ अनकॉन्शियस पेशेंट। एक ऐसा मरीज जो अनकॉन्शियस है, जो बेहोश है, उसका सीपीआर आप कब करेंगे। वीवर्स, अगर आपको कोई ऐसा मरीज मिलता है जिसका सीना जो है, सीने से राइज एंड फॉल महसूस नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो सांस ले रहा है, तो इस सूरत में आप डिसाइड करेंगे कि इसका सीपीआर करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज मीन्ड बाय सीपीआर। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर जो है वो अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट शुड नॉट बी डन फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू हीट स्ट्रोक।
अगर हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो इस सूरत में आप ऑप्शन ए, बी, सी इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीनों पे अमल करेंगे। ऑप्शन डी जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ऐसा ऑप्शन है जो कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 49, इन फोटोसिंथेसिस रिडक्शन अकर्स ऑफ वाटर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज। सिंपलेस्ट सादा तरीन जो इमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। सादा तरीन इमाइनो एसिड ग्लाइसिन जो है ये अमूमन प्रोटीन्स वगैरह में पाया जाता है। वीवर जिसके साथ ही हमें इजाजत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 के 22 मई 2022 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। अल्लाह हाफिज।